2026 आप सभी को पता है आर्मी पोर्टर की जो भर्ती है वो इस साल की भी 2026 की भी आ चुकी है ना भाई। तो आपको कैसे उसमें भर्ती में जाना है, क्या आपको एज चाहिए, क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, भर्ती में आप कैसे जाओगे, ये सारी बात करेंगे भाई। उससे पहले बात कर लेते हैं कि पोर्टर होती क्या है, पोर्टर भर्ती में काम क्या रहता है ना। और पोर्टर भर्ती जो है, पोर्टर भर्ती होने के बाद में काम आपको क्या करना पड़ेगा। तो भाई बात करते हैं सबसे पहले कि पोर्टर होते क्या है। तो भाई पोर्टर भर्ती में देखो, आपको पता है सारी जो इंडियन आर्मी की जो यूनिटें वगैरह जो हाई एल्टीट्यूड में रहती है, तो पोर्टर भर्ती भी उधर कराई जाती है ना। जैसे अपना जम्मू कश्मीर हो गया, या फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, या फिर लेह लद्दाख का एरिया जो हाई एल्टीट्यूड के अंदर में आते हैं ना। तो जो है पोर्टर भर्ती भी भाई उधर ही होती है ना। तो पोर्टर भर्ती किस लिए होती है, देखो भाई यूनिटें तो अपने ऊपर में रहती हैं, तो यूनिटें तो जितनी भी अपनी आर्मी की यूनिटें हैं तो वो ऊपर रहती हैं। तो वो तो अपना जो अपना हथियार वगैरह जो भी है अपने सब कुछ लेके चढ़ जाते हैं। तो भाई उनको टाइम टू टाइम राशन भी पहुंचना चाहिए, उनकी जरूरत का सामान भी पहुंचना चाहिए। तो वो उसको कौन पहुंचाएगा, अभी वो खुद तो लेने आ नहीं सकते, इतना टाइम है ना, है नहीं है। तो इसलिए क्या है, जो पोर्टर भर्ती जो की जाती है, ताकि पोर्टर जो है उनकी जरूरत का सामान उनको समय समय पर पहुंचाते रहे, है ना। घोड़े और खच्चरों से जो है पोर्टर अपने साथ में जो सामान वगैरह लेके जाते हैं, तो उसके लिए जो पोर्टर भर्ती जो की जाती है, तो वो जो है हाई एल्टीट्यूड एरिया के लिए जो है, और ज्यादा जैसे कोल्ड क्लाइमेट वाले जो एरिया रहते हैं उनके लिए जो भर्ती की जाती है, पोर्टर की भर्ती, है ना। तो आपको पता लग गया होगा कि पोर्टर भर्ती में दोस्तों काम क्या करना रहता है, ठीक है। तो उसके बाद में जो बात करते हैं भाई, देखो भर्ती जो आई है तो इसमें कितनी पोस्टें हैं, ठीक है। तो अभी बता देता हूँ भाई, इसके अंदर जो टोटल वैकेंसी है तो वो है 600 जो पोस्टें आई हैं भाई, है ना। 600 पोस्टों में से आपकी जो है, मैं आपको बता देता हूँ, जो टोटल 600 पोस्टें हैं उसमें ट्रेडमैन मेट की 51 पोस्टें आई हैं, और 541 पोस्टें हैं जो पोर्टर की आई हैं, और 8 जो पोस्टें हैं वो सफाई वाले की जो पोस्टें हैं, 8 पोस्टें सफाई वालों की, और टोटल जो मिला के है वो 600 पोस्ट जो है 600 पोस्ट टोटल आई हैं। तो इसके लिए जो एज लिमिट रहने वाली है वो आपकी 18 से लेकर 40 तक जनरल के लिए, बाकी जो एससी ओबीसी और इनके लिए 2-2 3-3 साल की छूट और दे रखी है। तो भाई इसमें किन भाइयों को जाना चाहिए और किन भाइयों को नहीं जाना चाहिए। देखो भाई, जिन भाइयों ने पढ़ाई वगैरह छोड़ दी है, कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ काम वगैरह नहीं मिल रहा है, फिर भी उनका एक सपना है कि आर्मी में जाना है, कुछ भी सेवा करनी है ना। देखो ये जो भर्ती है वो सेवा के जैसी भर्ती है भाई। इसमें परमानेंट भर्ती नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती रहती है। 6 महीने के लिए आपको जो है उधर भर्ती किया जाएगा, 6 महीने तक आपको काम करवाया जाएगा, उसके बाद में आपको जो है भेज दिया जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा भर्ती निकलेगी। तो इसका जो भर्ती का प्रोसीजर है ये है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं सोच के जाना कि भाई परमानेंट है, ये भर्ती उन भाइयों के लिए है जिन्होंने पढ़ाई वगैरह छोड़ दी है, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है, फिजिकल थोड़ा ठीक ठाक है ना, 18 से 40 की एज में है, तो ये भर्ती वो भाई देख सकते हैं। फिर देखो दोस्तों, इसके बाद में अभी इसकी आप पोस्टिंग हो गई, फिर सैलरी की बात। तो सैलरी जो है भाई, इन्होंने 31,140 रुपए जो है सैलरी इन्होंने कर रखी है। 18,000 आपकी बेसिक पे है, फिर डीए भी मिला के देंगे, फिर आपको जो है हाई एल्टीट्यूड का जो अलाउंस है वो भी आपको कुछ अलाउंस देंगे। टोटल मिला के इन्होंने जो सैलरी बनाई है आपकी 31,140 रुपए, है ना। 31,140 रुपए इन्होंने सैलरी जो है रखी है, ठीक है। तो वो जो सैलरी आपको 6 महीने तक मिलेगी, जब तक आप काम करोगे, ठीक है भाई। तो आपको जो सैलरी इन्होंने 31,140 रुपए जो है सैलरी रखी है। फिर उसके बाद में देखो, इन्होंने जो है आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी है, 8th पास और 10th पास रखी है नॉर्मल दोस्तों। 8th पास आप होने चाहिए या फिर 10th पास होने चाहिए, है ना। फिर उसके बाद में इन्होंने फिजिकल का क्राइटेरिया क्या रखा है, फिजिकल का जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा है वो 1600 मीटर है 6 मिनट के अंदर में, ठीक है। फिजिकल आपका हो जाएगा, उसके बाद में कुछ और भी टेस्ट करवाना चाहेंगे तो वो उधर आपके ग्राउंड में ऑन ग्राउंड जब हो गया, आप रनिंग वगैरह कर लोगे, तो उसके बाद में जो है आपके वो टेस्ट भी अगर करवाना चाहेंगे तो वो करवा लेंगे वो, बाकी ठीक है। तो इसमें देखो दोस्तों, जो इन्होंने कह रखा है कि ऑल इंडिया से कहीं से भी जो है कैंडिडेट भर्ती देख सकते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी तो जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग रहते हैं, क्योंकि उनको पता है और उनका जो क्लाइमेट है वो सूटेबल होता है, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड पहाड़ी एरिया में या फिर ऐसी जगह रहते हैं, तो उनकी बॉडी क्या उसी हिसाब से ढली रहती है। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है पोर्टर भर्ती के अंदर में, जो उत्तराखंड के हो गए, हिमाचल के हो गए, या फिर लेह लद्दाख के एरिया के, या जो कश्मीर वाले एरिया के टच वाले, जो फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी जाती है, क्योंकि वो उस क्लाइमेट में रहने के आदी होते हैं, है ना। तो ये भी जो इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बता दी है। फिर देखो भाई, ये जो भर्ती रहने वाली है वो तो आपको पता है, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के धारचूला जो है
धारचूला पिथौरागढ़ में जो है एक पोर्टर कंपनी है, तो वहां पर जो ये भर्ती करवाई जाएगी। फिर ये जो भर्ती इसकी जो डेट दे रखी है उन्होंने 6 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक जो है ये भर्ती होगी। ठीक है, 6 अप्रैल को आपको सुबह में 6 बजे के टाइम में पहुंच जाना है और ये भर्ती 4 दिन तक चलेगी, 6 से लेके और 10 अप्रैल तक। तो आपने 4 दिन में जब भी आपको टाइम मिले तो आप अपने हिसाब से इस भर्ती में जा सकते हैं। तो देखो ये तो हो गई भर्ती की बात, कहाँ होना है, क्या क्वालिफिकेशन है। फिर देखो इन्होंने दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट जो निर्धारित किए हैं वो डॉक्यूमेंट आपके पास होने ही चाहिए। अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं होते तो ये जो भर्ती से आप अगर रनिंग भी कर लोगे तो आपको क्या है जो बाहर कर देंगे। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता देता हूँ भाई। तो देखो भाई, सबसे पहले आपको 8 पासपोर्ट साइज फोटो ले जानी है, चरित्र प्रमाण पत्र ले जाना है सरपंच द्वारा बना हुआ, है ना, या फिर रजिस्टर्ड अधिकारी जो रहते हैं उनके द्वारा जो बना हुआ चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, फिर पुलिस वेरिफिकेशन जो है आपका इम्पोर्टेंट जो ये होना चाहिए, आपके किसी भी प्रकार का जो पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह नहीं होना चाहिए, इसीलिए पूरा पुलिस वेरिफिकेशन जो है इन्होंने मांगा है। फिर उसके बाद में आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, है ना, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि आप फिजिकली मेंटली सब तरह से एकदम फिट हैं। फिर उसके बाद में देखो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा जो है आपका होना चाहिए भाई। ये जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है कि आपका जो बीमा भी जो जीवन बीमा है, प्रधानमंत्री जो जीवन बीमा है वो आपका होना चाहिए। फिर उसके बाद में इन्होंने बोला कि आयुष्मान कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड है जिसके द्वारा जो इलाज वगैरह फ्री होते हैं वो कार्ड भी जो है आपके पास में होना चाहिए, आपका कार्ड बना हुआ होना चाहिए, है ना। तो ये सारे उन्होंने डॉक्यूमेंट भाई जो है रखे हैं। तो बाकी देखो इसमें ये भी बता रखा है नेपाल के भूटान के भी भर्ती इसमें जो है देख सकते हैं भर्ती, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र के लोग रहते हैं तो उनको थोड़ा जो उस एरिया के अंदर ज्यादा ढलने में जो है मुश्किल नहीं हो पाती है, तो क्लाइमेट में वो क्या सूट हो जाते हैं। तो भाई इस प्रकार से आपको भर्ती की जानकारी पूरी मिल गई है, आपकी जो एज भी बता दी है, कितनी सैलरी मिलेगी आपको, जो पूरी भर्ती की जो प्रक्रिया है तो जो है आपको मैंने बता दी है। जो भी इच्छुक भाई हैं तो अब जल्दी से जल्दी अपने जो बताई गई डेट पे जो जाके और भर्ती देख सकते हैं। पर दोस्तों ये भर्ती आपको भी एक बार दोबारा से देखो कि जो है भर्ती सिर्फ 6 महीने के लिए है, परमानेंट समझ के आप मत जाना। जिन भाइयों के पास कोई ऑप्शन नहीं है उन भाइयों के लिए बेस्ट भर्ती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, तब तक के लिए जय हिंद।